हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। बारिश बहुत ज़्यादा है। कहीं पर गर्मी से राहत दिलाने के लिए बारिश है तो कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़ है। लेकिन एक बात जो हम सबको सोच समझ कर करनी है कि सड़कें बहुत ज़्यादा फिसलन भरी हैं क्योंकि बारिश में वो गीली हो गई हैं और इस समय दुर्घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। आपकी बाइक फिसल सकती है, आपके पैर भी फिसल सकते हैं या कहीं भी आप गिर सकते हैं। इसलिए धीरे जाइएगा, संभल कर जाइएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा क्योंकि अपना भी आपको ख्याल रखना है और दूसरों का भी ख्याल रखना है। आइए मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं आपकी अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में और मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर विवेक माहेश्वरी। आज साइकोलॉजी की पाठशाला में हम लोग साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट लर्निंग की बात करने वाले हैं। केवल लर्निंग को नहीं समझने वाले हैं बल्कि लर्निंग के एक प्रकार को समझने वाले हैं जिसका नाम है लेटेंट लर्निंग। और आज का टॉपिक है हमारा लेटेंट लर्निंग। और लेटेंट लर्निंग को हम कहते हैं अव्यक्त सीखना। जब भी लेटेंट लर्निंग की बात आती है तो लेटेंट लर्निंग एक कॉग्निटिव लर्निंग है। कॉग्निटिव लर्निंग है और जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक सीखना। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि लेटेंट लर्निंग संज्ञानात्मक सीखना का एक प्रकार है। और दूसरी बात कि जब भी लेटेंट लर्निंग की बात आती है तो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट का नाम आता है और जो है एडवर्ड टॉलमैन। एडवर्ड टॉलमैन। और एडवर्ड टॉलमैन ने लेटेंट लर्निंग के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। आप जब भी लेटेंट लर्निंग का टॉपिक पढ़ेंगे तो एडवर्ड टॉलमैन का नाम जरूर आएगा, चाहे आप किसी भी बुक्स में पढ़ें, चाहे आप कोई भी वीडियो देखें। अब आगे बात करते हैं कि जब भी हम कॉग्निटिव लर्निंग की बात करते हैं या लेटेंट लर्निंग की बात करते हैं तो लेटेंट लर्निंग बिना रीइंफोर्समेंट के होती है। इस लर्निंग के लिए रीइंफोर्समेंट की जरूरत नहीं होती है। रीइंफोर्समेंट जिसके ऊपर हमने कल भी एक वीडियो अपलोड किया है और उसके पहले भी एक वीडियो अपलोड किया है। 2 वीडियो अभी 2 दिनों में मैंने अपनी साइकोलॉजी की पाठशाला में अपलोड किए हैं। यदि आप उस रीइंफोर्समेंट के कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप वहां पर जाके आराम से देख सकते हैं। लेकिन अभी हम रीइंफोर्समेंट को नहीं समझ रहे हैं, हम लोग बस एक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं जिसका नाम है लेटेंट लर्निंग। और लेटेंट लर्निंग कभी भी होगी वो बिना रीइंफोर्समेंट के होगी, मतलब कि रीइंफोर्समेंट की उपस्थिति जरूरी नहीं है। लेकिन अब ये देखा जाए कि लेटेंट लर्निंग का मीनिंग क्या है। लेटेंट का मीनिंग होता है अव्यक्त, या हम कहें कि लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन, छिपा हुआ। क्या छिपा हुआ है कि आपकी जो लर्निंग है वो छिपी हुई है और तब अभिव्यक्त होती है जब उसके अनुसार कोई परिस्थिति आती है। मैं फिर रिपीट करता हूं कि लेटेंट लर्निंग वो लर्निंग है जो कि छिपी हुई है, जो कि अभिव्यक्त नहीं होती है तब तक जब तक कि उसके लिए अनुकूल परिस्थिति ना आए। इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल ये है कि कभी ऐसी कोई चीज होती है कि आपने सीखी नहीं है, लेकिन आपके सामने कभी कोई प्रॉब्लम आई और प्रॉब्लम जैसी आती है आपके द्वारा वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी जाती है बड़े आराम से। या आप कहें कि आपके सामने कोई चीज आती है और बड़े आसानी से आप सीख लेते हैं या बड़े आसानी से आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। और आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने पहले कभी सीखा है? आप कहते हैं नहीं, मैंने तो कभी नहीं सीखा है। लेकिन आपने जाने या अनजाने में वो चीजें सीखी हुई है, लेकिन वो छिपी हुई हैं, वो हिडन है, वो आपके माइंड के अंदर हैं। लेकिन जैसे ही उसके अनुकूल सिचुएशन आई और आपने क्या किया, आपने उस लर्निंग को अभिव्यक्त किया। मैंने क्या कहा, आपने उस लर्निंग को मैनिफेस्ट किया। उसके पहले वो लर्निंग मैनिफेस्ट नहीं हुई थी। उस लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस थे वो आपके अंदर थे। इसलिए कहते हैं कि ये लेटेंट लर्निंग है, अव्यक्त सीखना है। और अव्यक्त सीखना में लर्निंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो छुपे हुए होते हैं, वो हिडन होते हैं, वो अव्यक्त होते हैं। और जब व्यक्ति के सामने कोई परिस्थिति आती है जो उसके अनुकूल होती है या उसी के जैसी होती है तो क्या होता है, तब व्यक्ति उस परिस्थिति में अपनी लेटेंट लर्निंग के अनुभवों को एक्सप्रेस करता है, उसको मैनिफेस्ट करता है। इसको कहते हैं लेटेंट लर्निंग।
इसका एक हम एक्सपेरिमेंट देखें, वैसे तो इसके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं और एडवर्ड टॉलमैन ने भी किए हैं और बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ने किए हैं, लेकिन जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उन सब एक्सपेरिमेंट को लगभग एक ही तरह से उसकी प्रोसेस अपनाई गई है। हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं जो कॉमन एक एक्सपेरिमेंट है जो कि लेटेंट लर्निंग को लेकर है। अब एक्सपेरिमेंट क्या है? एक्सपेरिमेंट किया गया है रैट के ऊपर, चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया और चूहों को दो ग्रुप में डिवाइड किया। एक ग्रुप जिसका नाम है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसको हम कहते हैं प्रायोगिक समूह, और एक चूहों के ग्रुप को नाम देंगे। यहां पर आदमी नहीं थे, यहां पर चूहों के ऊपर प्रयोग किया जा रहा है, तो उन चूहों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा है कंट्रोल ग्रुप, मतलब कि नियंत्रित चर। मैं मान के चलता हूं कि एक्सपेरिमेंट ग्रुप का नाम हम ए रख लेते हैं और कंट्रोल ग्रुप का नाम हम बी रख लेते हैं। तो जब भी मैं ग्रुप ए की बात करूंगा तो आपको समझना है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की बात हो रही है, और जब भी मैं ग्रुप बी की बात करूंगा तो आपको समझना है कि कंट्रोल ग्रुप की बात हो रही है। अब ये किस तरह से एक्सपेरिमेंट किया गया था, अब इसको आप देखें, मैं इसको मिटा देता हूं। ये एक्सपेरिमेंट किया गया था चूहों के ऊपर, दो ग्रुप में चूहों को डिवाइड कर लिया गया, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। अब इसमें क्या हुआ कि जो साइंटिस्ट थे या जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने एक भूल भुलैया बनाई। आपको ध्यान है लखनऊ में भूल भुलैया है, या आप कहीं पर जाते हैं तो कहते हैं ये रास्ता तो बड़ा भूल भुलैया वाला है, पता ही नहीं चलेगा कि मैं अंदर कब गया और आऊंगा कैसे। तो वैसे ही इस एक्सपेरिमेंट के लिए एक भूल भुलैया बनाई गई, जो भी कोई भी एक भूल भुलैया मान लिया, ऐसे कुछ भूल भुलैया बना दी गई। अब इसमें आपको क्या कुछ समझ में आ रहा है कि कहां से जाना है, कहां पर आना है, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। तब क्या हुआ, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के जो चूहे थे, मतलब ग्रुप ए के जो चूहे थे, उनको इस भूल भुलैया में छोड़ दिया गया। शुरुआत कहां से हुई? इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहों को इस भूल भुलैया में छोड़ दिया गया कि भाई साहब घूम के आओ। अब वो इधर उधर घूमते, कभी उछलते, कभी कूदते, कभी भागते, कभी कुछ भी करते, मतलब इधर उधर घूम रहे थे इस भूल भुलैया के अंदर, और बाद में फिर उनको बाहर निकाल दिया गया। कुछ दिनों तक ये ट्रेनिंग दी गई, किसको? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। ट्रेनिंग मतलब केवल इस भूल भुलैया में उनको छोड़ दिया गया और वो स्वतंत्र थे कि वो उसमें घूम सकते थे, फिर सकते थे, कूद सकते थे, खेल सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, कहीं भी जा सकते थे। एक सिचुएशन। अब दूसरी सिचुएशन आई कि अब इस एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया, और आगे बढ़ाया गया। अब ये एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप दोनों में ही चूहे थे। अब सुनिएगा ध्यान से कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को फिर क्या किया, मान लेते हैं कि ये इसका एंट्री पॉइंट है और ये इसका एग्जिट पॉइंट है। ये इस भूल भुलैया का एग्जिट पॉइंट और ये इस भूल भुलैया का एंट्री पॉइंट। अब दूसरी कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन तो समझ में आ गई कि इन चूहों को, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहों को इसके अंदर छोड़ दिया गया, घूमने फिरने के बाद उनको निकाल दिया गया। ऐसे बहुत दिनों तक इसकी ट्रेनिंग दी गई। अब एक्सपेरिमेंट को और आगे बढ़ाया गया कि अब इन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के ही चूहों को इस एंट्री पॉइंट पर छोड़ा गया, और जब वो यहां से एग्जिट पॉइंट से जब वो बाहर निकलते थे तो वो उनको रीइंफोर्समेंट मिलता था। रीइंफोर्समेंट मतलब आप मान के चलते हैं कि यहां पर वो जो एग्जिट पॉइंट पर बाहर आते थे तो उनको खाना मिलता था, उनको फूड मिलता था। तो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहों के लिए दो कंडीशन हो गई। एक कि वो पहले उनको घूमने के लिए छोड़ा गया, घूमने वाली ट्रेनिंग दे दी गई, फिर बंद कर दिया गया, फिर उनको फिर दूसरी यहां से उनको डाला गया, जब वो एग्जिट पॉइंट पे आते थे उनको फूड दिया जाता था। और इस फूड का मतलब क्या है? इस फूड का मतलब है रीइंफोर्समेंट। अब कंट्रोल ग्रुप की बारी आती है। कंट्रोल ग्रुप को पहले कोई भी किसी भी तरह से इनको अंदर घूमने की अनुमति नहीं दी गई थी। इनको बिल्कुल सेम वैसे ही जो दूसरी कंडीशन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप की थी, सेम वैसे ही कंट्रोल ग्रुप के चूहों को भी ये यहां से डाला गया, मतलब कि एंट्री पॉइंट से अंदर रखा गया, और जब वो बाहर निकलते तो उनको भी बाहर एग्जिट पॉइंट पर उनको भी एक रीइंफोर्समेंट मतलब कि फूड मिल जाता था। अब थोड़ा सा आप इसको ठीक से समझें। एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहों को दो तरह से, मतलब कि पहले उन चूहों को इस भूल भुलैया में वो पहले देख चुके थे,
मतलब कि इस भूल भुलैया में जब वो जाते थे तो उनका एक कॉग्निटिव मैप तैयार हो गया था कि ये भूल भुलैया किस तरह से है, और बाद में सीधा क्या है, सीधा उनको डाला जाता था तो वो क्या एग्जिट पॉइंट पर आके रीइंफोर्समेंट मिल जाता था। कंट्रोल ग्रुप को आप याद होगा, कंट्रोल ग्रुप को कोई भी ट्रेनिंग नहीं दी गई थी, इनको इस भूल भुलैया में घूमने की अनुमति नहीं थी। सीधे के सीधे इन ग्रुप को तो दूसरी कंडीशन जो अप्लाई की गई थी कि इनको यहां से एंट्री पॉइंट पे अंदर दिया गया, अंदर डाला गया, और फिर वो अगर घूमते फिरते थोड़ी देर बाद अगर वो यहां आते थे एग्जिट पॉइंट पर, तब उनको रीइंफोर्समेंट मिलता था। अब दो कंडीशन में अगर आप कंपेयर करें, आप एक रिजल्ट देखें तो रिजल्ट ये जो मिलता है, ये रिजल्ट ये मिलता है कि जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहे जो पहले घूमे थे इस भूल भुलैया के अंदर, तो उनका एक कॉग्निटिव मैप तैयार हो गया था। और तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही वो यहां से उनको डाला जाता था, उन्होंने बहुत ही कम प्रयास में, बहुत ही कम गलती के वो सीधे बाहर निकल जाते थे। लेकिन कंट्रोल ग्रुप के चूहे क्या इधर उधर भटकते रहते थे, क्योंकि वो भूल भुलैया थी, वो भटकते रहते थे, और भटकते 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 यहां पर निकल गए। निकले तब तो उनको फूड मिला, नहीं निकले तो वो अंदर ही घूम रहे हैं। तो आप खुद देखें ना कि आप जब आपको कोई परिस्थिति पता होती है तब क्या होता है, जब परिस्थिति पता होती तो आप उस परिस्थिति को भाप जाते हैं, उस परिस्थिति को समझ जाते हैं, बहुत जल्दी से समझ जाते हैं, और सीधे के सीधे उसका जहां भी उसको मैनिफेस्ट करना होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर उसको पता चल गया कि उसको रीइंफोर्समेंट फूड मिल रहा है, तो वो क्या करता था, जैसे ही उसको एंट्री पॉइंट में डाला, वो तुरंत जल्दी से फूड यहां पर एग्जिट पॉइंट पे आ गया और उसको फूड मिल गया। किनको? एक्सपेरिमेंटल ग्रुप को। हुआ दोनों के साथ था, लेकिन इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जो ग्रुप ए है, उन्होंने बहुत ही कम गलतियों में इस एंट्री पॉइंट से एग्जिट पॉइंट तक की जो जर्नी है वो पूरी कर ली, और बहुत ही कम गलतियों में। इनसे ज्यादा गलती हुई, ये अंदर बहुत ज्यादा भटकते रहे, घूमते रहे, बहुत देर बाद यहां निकलते थे। इसका एक ही परिणाम निकला। परिणाम यह निकला कि जो क्या थी, लेटेंट लर्निंग, पहले इस एक्सपेरिमेंटल ग्रुप ने सीख लिया था और उन्होंने इस परिस्थिति को भांप लिया था। लेकिन जब उनको ये रीइंफोर्समेंट, जब उनको फूड के बारे में पता चला, तब मैंने क्या कहा था, अनुकूल परिस्थिति आने पर वो अपनी लर्निंग को मैनिफेस्ट करते हैं। और इनके लिए अनुकूल परिस्थिति कब आई कि अच्छा मैं यहां से एंट्री करके एग्जिट निकल जाऊंगा तो मुझे फूड मिल जाएगा। ये भी फूड इनको भी मिल रहा है, इनको भी फूड मिल रहा है, लेकिन इन लोगों ने, मतलब कि एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के चूहों ने ज्यादा अच्छी तरह से वो पूरा के पूरा जो जर्नी है एंट्री से एग्जिट पॉइंट तक बिना किसी या बहुत कम गलती के पूरी की है। इसे कहते हैं लेटेंट लर्निंग। अब इसको समराइज कर लेते हैं कि लेटेंट लर्निंग कॉग्निटिव लर्निंग है। टॉलमैन ने इसके ऊपर बहुत सारा काम किया, और लेटेंट लर्निंग का मतलब यह है कि एक ऐसा सीखना जो कि छुपा हुआ है, उसके जो अनुभव हैं वो हिडन हैं, और तब तक हिडन रहते हैं, तब तक अव्यक्त रहते हैं जब तक कि उसको अनुकूल परिस्थिति ना मिले। मतलब कि उसको अनुकूल परिस्थिति यहां पर क्या दिखाई दे रही थी, रीइंफोर्समेंट, फूड। तो फूड को देखकर वो तुरंत लर्निंग उसने वापस, मतलब कि वो रिकॉल कर ली, वो एक्सपीरियंसेस रिकॉल कर लिए कि अच्छा मुझे फूड कब मिलेगा, जैसे ही मैं यहां से बाहर जाऊंगा। तो वहां पर क्या है, अंदर जब वो गए थे पहले, तो उनका कॉग्निटिव मैप तैयार हो गया था और वो जल्दी बाहर निकल गए। तो ये है आपकी लेटेंट लर्निंग। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इनसाइट लर्निंग का टॉपिक, और अगले वीडियो में, आज के वीडियो में केवल इतना ही। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि आपको लेटेंट लर्निंग टॉलमैन की समझ में आ गई होगी, एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।